नाज़रीन, ज़िला मलिर कैटल कॉलोनी में मौजूद है और जिस जगह पर मौजूद है ये पुराने तंबेला के नाम से जानी जाती है। गुज़श्ता रोज़ पुलिस की जानिब से सुखन पुलिस स्टेशन की जानिब से एक कार्रवाई की गई है, जिसमें आप स्क्रीन पर नज़र आने वाली वीडियो में देख सकते हैं कि पुलिस मोबाइल जो है वो बिल्कुल इसी जगह पर मौजूद हैं और इस जगह पर जो लोग मकीम है उनसे जगह खाली करवाने की कोशिश कर रहे थे। जिस वक्त मेरे साथ मकामी लोग मौजूद हैं और जिस जगह को खाली करवाने की बात की जा रही थी, यहाँ जिस जगह को खाली करवाने के लिए सुखन थाना की जो पुलिस थी यहाँ पर मौजूद थी, वो खाली नहीं करवा सके। उस जगह पर जो लोग काबिज़ हैं वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद, उनसे बात करते हैं। ये मामला क्या था? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अयूब। अयूब भाई, क्या मामला था? कल जो वीडियो वायरल हुई है उस पर कुछ मामला नज़र आ रहे हैं, क्या मामला? शाम गए थे 4 बजे चौई पे चले। ठीक है। इतवार वाले दिन था, कल छुट्टी का दिन था, वैसे कोई किसी बात ऐसी बात नहीं थी। कल इसने क्या किया, 5-6 मोबाइल लेके आए, पुलिस लेके आया है, उसके मीडिया उसके लिए बाद वो लेडीज़ पुलिस भी लेके आए। हम घर के अंदर, हमारे बच्चे थे, बाल बच्चे थे, हम अपनी कारोबार में थे, मशगूल थे, अपनी रोज़ी में मशगूल थे। पीछे से आके ये 5-6 मरतबा ये हो चुका है कि आके बच्चों के अंदर पुलिस भी, बच्चों के अंदर लेडीज़ पुलिस भी, उनके साथ ज़्यादती, उनके साथ बहुत सारे मामलात, बहुत कुछ हो चुके। अभी इससे मैं क्या कुछ बता सकता हूँ, इससे पड़ोसी भी गवाह है, सब गवाह है। ये हमने वीडियो भी भरा हुआ है। अच्छा जी। अच्छा, ये बताएं कि वो क्यों खाली करवाना चाहते हैं ये जगह, और बेसिकली आप कह रहे हैं कि ये किसी ने भेजा है पुलिस को? जी। किसने भेजा है? ये अभी आरिफ कुरैशी नहीं भेजा है पुलिस को। आरिफ कुरैशी कौन है? ये महाजर है, उधर रहता है सदर में। क्या करता है वो? उसका कारोबार है, दुकान का कारोबार है, उसका बड़ा भी है अपना। ठीक है जी। आपकी जगह के साथ उसका क्या लेना देना है? अभी उसका कोई लेना देना, उसके हम दोनों पार्टनर थे पहले। कितने साल पहले की बात? पहले ये तकरीबन 16-17 साल हो गए। ठीक है जी। उसके बाद ये हमने अपनी जगह पर आएंगे, बाकी उसको सारी जगह, उसके पास कागजात भी नहीं है, सब कुछ हमारे घरों के ऊपर दबा दिया है उसने। हम खाली कोने में बैठे हुए हैं, बाकी उसके पास है पूरी जगह। फिर भी उसके पता नहीं पैसे खिला रहा है। सुकन थाने के अंदर एसीओ को साहब को किसी को पैसे खिला के हमारे ऊपर गरीबों को दबाव डाल रहा है। घर के बच्चे के अंदर में कभी पुलिस लेकर आया है, कभी लेडीज पुलिस लेकर आया है। हर इतवार वाले दिन क्यों लेके आ रहा है? आम दिनों में नहीं आते, जगह खाली करो। क्यों खाली? अभी उसको क्या पता, उसको पता कि हमको गरीबों को क्यों खाली करवा। आपका बताना है कि वो आपका पार्टनर था। जी। आपकी अलैदगी किस वजह से हुई? सर बात ये दरअसल ये पीछे जगह के दोनों काबिज थे, बाकी जगह सारी उनको दे दी, इसने हमारे को ये दे दी। फिर हमारे को चलता चला निज़ाम, कोई बात नहीं थी। अभी उनको नियत में खलल आ गया, ये जगह भी खाली करके दे दो। आपके पास इस जगह के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं? उसके पास भी नहीं है डॉक्यूमेंट्स, हमारे पास भी नहीं है। गवर्नमेंट की जगह है, गवर्नमेंट की? जी, केएमसी की 4 एकड़ में उसकी ज़मीन का वाड़ा है, उसी के 5 प्लाट के बकरा पीढ़ी के कागजात है, जो इधर भी इस्तेमाल करा है, हमारे ऊपर भी दबा कर इस्तेमाल करा है। पुलिस को पैसे खिला के हमारे को ये खाली खिलाने के चक्कर में पड़ा है। कभी लेडीज़ पुलिस, कभी 2-3-4 मोबाइल, कभी ट्रैक्टर इनकी खाली करवा के दे दो। कभी पुलिस धमका रही है, हथियार घर में रखेंगे, आपको कूड़े केस दाखिल करेंगे, आपको कूड़े डकैती में फंसाएंगे। हम तो कानून के कोर्ट के अंदर केस भी चल रहा है, सिविल सूट भी किया है, FIR भी कटी हुई है। पुलिस सुकन थाने को सारा सब कुछ मालूमात है। कहाँ कहाँ आपने एप्लीकेशंस दी हैं? एप्लीकेशन SSP के ऑफिस में दिए, SP साहब के ऑफिस में दिए, और सुकन थाने के अंदर SP सुकन थाने के दिए। भाई हमारा कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, आप नहीं आओ। फिर भी लेडीज़ पुलिस लेके 4-5 मोबाइल, 3-4 ट्रैक्टर, कभी डैम्पर लेके हमारे को दबा के डाल रहे हैं, खाली करके जाओ। ये बताएं कि कल पुलिस के साथ कुछ खवातीन थी जिनकी हाथापाई देखने में आ रही है, वो खवातीन कौन थी? हमारे घर के थी, हमारे घर के बच्चे थे। थपा थुपी लगाई है। किसने मारा है? उसने, पुलिस वाले ने। अच्छा। हाँ, जो लेडीज पुलिस थी उन्होंने मारा है, पिटाई की, आगे पीछे घीला है, उनको रेड़ा है, घसीटा है। जो पुलिस वाले हैं ना, उनने भी हमारे बच्चों को घसीटा है। उन्होंने भी घसीटा है। मौजूद था मैं, एक भाई जिसकी खमीस उतरी हुई थी, इस वीडियो में मैं मौजूद हूँ। मेरी अम्मी को उसने जलील किया, उसने मेरी अम्मी का एक कपड़ा फाड़ दिया, जो है मेरी भाभी का पीछे से कपड़ा फाड़ दिया, जिस पे ये वीडियो मौजूद नहीं है। ये बाद में वीडियो बनाई गई है, हमारे को वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे। हम इधर थे गरीब, हम क्या कर सकते हैं? कुछ किसी के नहीं आना, नहीं किसी के जाना, नहीं किसी के साथ कोई ऐसी वैसी बात करते हैं हम। वो हम 2 पार्टनर थे, वो 5-6 लाख रुपया किसी पुलिस वालों को खिलाता है, वो किसी को कभी क्या खिलाता है भाई, कभी किसी को 5,000 खिलाया, कभी जिसको 10,000 खिलाया। औरतें लेके आ रहा है दूसरी, और मोबाइल पुलिस लेके आ रहा है, हमारे ऊपर बार बार दबाव डाल रहा है। हम गरीब बंदे क्या कर सकते हैं? और अब बताओ हम क्या कर सकते हैं? क्या मुतालिबा है? अब बस ये सर, हमारे को चीफ जस्टिस साहब सिंध हाई कोर्ट को दरखास्त है, उनको ये जगह की मालूमात करे, इसकी भी जगह नहीं है।
ये जो मालिक बना पड़ा है, ये KMC स्लॉटर हाउस की जगह है, जो हमारे पास भी दबाव डाल रहा है, ये उसकी जगह भी नहीं है। वो तहकीकात करे और बड़े पुलिस ऑफिसरों के भी है, वो तहकीकात करे। इनके कागजात 5 प्लाट के 4 एकड़ ज़मीन है, जो हमारे ऊपर भी मालिक बनकर जा रहा है। ये कानून से हमारा है तो पैसे खिला के हमको पिटाई करवा रहा है। पैसे भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद इरफान। इनको जानते हो? जी बड़ा भाई है। बड़ा भाई है। जी जी ये जो कुछ बता रहे हैं सब ठीक है? जी सब कुछ सही है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे रहते हो? जी जी जी, मैं यहाँ का मकामी। ये पता नहीं पुलिस लेके आता है नाजायजी, इनको तंग करता है। भाई अयूब वालों को हर हफ्ते में पुलिस आती है, लेडीज़ पुलिस आती है, इनको बोलती है जगह खाली करो, ये जगह हमारी है। उनकी कहाँ से यहाँ आ गई? उसकी जगह वो है, जगह उसकी भी नहीं है, सरकारी जगह है, स्लॉटर हाउस है, उसके भी कागजात नहीं है, वो भी ऐसे ही रह रहा है और हमारे को भी नहीं रहने दे रहा है। सही है। बाबा जी हाँ, ये अस्सलाम पूरा मोहल्ला वालेकुम। रहता आगे आ है। जाएं। बाबा जी आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, समझदार भी हैं माशाल्लाह। आप ये बता दें ये क्या मामला है, ज़रा सच सच बताइएगा। भाई हमारा तो इधर उम्र गुजर गया, ये बच्चे अभी छोटे। ये बंदा आरफ नाम का जो है, इसने रोड नंबर 10 से लेके इस तरफ कैमरा करो, रोड नंबर 10 से लेके ठीक है। इसने थोड़ा थोड़ा करके कब्ज़ा करके बंदे को बेचा, फिर कब्ज़ा करके इधर बेचा। अभी ये कब्ज़ा करके इन सिंधियों के साथ मिलके, ये सिंधी 2 बंदे थे, वो एक था आरफ और सिंधी एक था अली शेर नाम था, और दूसरा उनके साथ था अल्लाह जाने कौन था, वो मारदा। इन 3 बंदों ने तीनों ने मिल के पार्टनरशिप किए, ये कमेली वाली जगह में कब्ज़ा किया। एक के पास था यानी टाइम का 2 मन दूध, दूसरे के पास था टाइम का 4 मन दूध। इन्होंने अपना माल बीच में गवा दिया। इसी चक्करों में जब इन्होंने कब्ज़ा किया, उसके साथ कब्ज़ा करके ख़त्म हुआ, इनको पुलिस वाले ले गए थाने में। जब इनको उधर से वापस ज़मानत हुआ, वो इधर 1 डंपर गिराता है मिट्टी का भराई का, इनके पीछे 4 डंपर लगता है। मैं इनके साथ मौजूद था, मैं शुरू में चौकीदार ख़ुद था कि भाई हम तुम्हारे को पैसे देंगे। अभी तक उसने मेरे को पैसे भी नहीं दिए। मैं उसको बोला चौकीदारी क्या है? किसने पैसे नहीं दिए? इससे आरफ ने। मैं उसके साथ था, मैं मौजूद था, इनका भी था उनका भी था। बोला ये तुम्हारे को कितने देंगे, मैं तुम्हारे को कितना दूंगा, मगर ये तो मेरे को दे रहे थे, उसने मेरे को नहीं दिया। इस बात पे ऊपर जब उससे मैंने पैसे मांगे, पैसों का मुतालबा किया, तो उसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा के कोर्ट में पटिशन दाखिल कर दिया कि बोला कि भाई इसने मेरे को कत्ल की धमकी दिया है। मैं तो गरीब आदमी था, मैं पीछे चुप हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर इन्होंने दूसरा केस इस तरह किया कि इस आरफ ने ऐसा किया कि इनके ऊपर दूसरे कोई ऐसा कागजात लिख के बोला कि अजून नाम का बंदा जो था जिसने कब्ज़ा किया था, तो वो तो 20 से 8 गया है, जगह मेरी है और ये मेरे किराएदार है। हालांकि शुरू में इसके साथ थे, पार्टनर थे, बोला ये हमारे किराएदार है। अभी किराएदार समझ के लोगों को ये बोलते कि भाई मेरे किराएदार है, किराएदार मैंने बैठाए, ये उठते नहीं, जगह मेरे में कब्जा हो गया। बात ये हकीकत में मालिक ये है। अच्छा, हाँ, हमारे सामने की बात हकीकत मालिक सच्ची कह रही है, बिल्कुल। और है हुकूमत की जगह, गवर्नमेंट की जगह सारी, मालिक कोई भी नहीं। मगर जब से ये बैठी है 2004 से, तो मालिक यही है। नाज़रीन, टीम मज़लूम की आवाज़ ने हमेशा कोशिश की है कि जो हक़ाइक़ हैं वो सामने लेके आएँ। इस वक्त तो जो इलाका मकीन है, इस इलाके के जो मौज़ज़ीन हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनका मौक़िफ़ भी हमने सामने लेके आने की कोशिश की है ताकि हक़ाइक़ का पता चल सके। नाज़रीन, टीम मज़लूम की आवाज़ पता करेगी, कुरैशी से बात करने की कोशिश करेगी ताकि हम हक़ाइक़ जो हैं वो सामने लेके आ सकें। इसके बाद हम कोशिश करेंगे पुलिस का जो मौक़िफ़ है वो शामिल करेंगे, पुलिस का इसमें क्या किरदार है, पुलिस किस बुनियाद पर ये रोल अदा कर रही है, उनसे बात करेंगे। मज़ीद इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है? मेरा नाम जान मोहम्मद है जी। जान साहब, ये बताइए क्या मामला है? ये मामला तो आपको वो जो मेरे पड़ोस में लोग रहने वाले हैं उन्होंने आपको बहुत सारा क्लियर कर दिया है। ठीक है। ये मामला ये बेसिकली ये ओल्ड स्लेटर हाउस की जगह थी जहाँ पे ड्राई एनिमल पॉइंट था। ये आगे एनिमल आके यहाँ ठहरते थे, स्टे करते थे, ठीक है। उसके बाद जाके स्लॉटर हो जाते थे। ठीक है। तो ये आरिफ कुरैशी आया, इन्होंने मिल मिला के ये जगह कब्ज़ा कर ली, ठीक है। जिसमें इनके बुज़ुर्ग थे वो अली शेर बाबा। तो उनको सामने रख के ये सारी जगह कर ली। अब वो काफ़ी सारी जगह ले भी चुका है, बेच भी चुका है। अब बेच भी चुका है? हाँ, काफ़ी गवर्नमेंट की जगह काफ़ी सारी बेच चुका है वो। अच्छा जी, जिस तरीके से रात को मैं खुद एक सहाफ़ी हूँ छोटा सा ना, हमराज न्यूज़ से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं इन चीज़ों को रात को कवर करने के लिए आया था। पुलिस वाले मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा उलझे हैं यहाँ पे ना। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ, परेशान हूँ। मैंने अपने सीनियर से भी बात की है कि इतवार का दिन था, कोर्ट ने कौन सा ऐसा ऑर्डर जारी किया था कि संडे को आके आपने किसी के घर को बग़ैर नोटिस के उसको मसमार करना है। दावा बोला है।
मारा है लेडीज़ के साथ, बच्चों के साथ इन्होंने हाथापाई की बहुत बुरे तरीके से। कोई एडी शर साहब हैं शायद, कल वो अपना क्या कहते हैं उसको, एडिशनल आई अपना सॉरी SHO बने हुए थे थाना सुगन के, वो आए हुए थे, खुद निकाब पोश से सिविल वर्दी में आए हुए थे। और बाकी लेकिन मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा इस बात पे जो है ना, मैं SSP मलीर जनाब सैयद इरफान बहादुर साहब से, IG सिंध, DIG सिंध, वज़ीर आला सिंध से मेरी ये मतलब मेरा उनसे सवाल भी है, मैं उनसे मुतालबा भी करता हूँ कि कौन सा ऐसा कानून है कि बच्चे, औरतें घरों में, इतवार का दिन है, गवर्नमेंट सारी छुट्टी पे, और वो पूरी पुलिस फोर्स को लेके आके किसी के घर के ऊपर इस तरीके से चढ़ाई कर रहे हैं। सर आप ये भी बता रहे थोड़ा सा कि जिम्मेदार अफसरान पुलिस मोबाइल्स के साथ कौन कौन थे? सिर्फ एक एडी शर गालिबन जो मुझे नाम आया है, एडिशनल SHO है। एडिशनल SHO एक दिन का गालिबन वो बना है। संडे को जाहिर सी बात है आला अफसरान छुट्टी भी होते हैं, तो जो उनके असिस्टेंट होते हैं या जो उनसे जूनियर, नाम था उनका? एडी शर नाम है उनका। एडी शर जी ठीक है, उनसे भी रब्ता कर। SHO जो गयूर हुसैन शाह साहब है हमारे यहाँ के, वो मौजूद नहीं थे मेरे ख्याल में, जो अब तक मेरी इत्तलात हैं, वो इनके इल्म में कल वाला ये मामला भी नहीं है इंशाल्लाह। लेकिन जैसे जैसे डिटेल आगे जाएगी, बढ़ेंगे। अब बकौल इनके कि ये आज गए हैं मलीर कोर्ट में, इन्होंने थाने के ख़िलाफ़ भी एक पिटीशन दायर की है, तो कुछ दिनों में उसका भी रिजल्ट आया। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर अदालत में केस चल रहा है और उसके ऊपर पुलिस किस तरीके से आके मतलब उसको हल करके दे रही है, जज का कोई फैसला नहीं आया, अदालत ने भी क्लियरेंस नहीं दी, तो पुलिस किस तरीके से आ गई है बग़ैर मजिस्ट्रेट के, बग़ैर कोर्ट के, किसी आला ओहदेदार के किसी के घर में किस तरीके से कब्ज़ा छुड़वाने के लिए घुसी है। मतलब पुलिस का सिर्फ यही काम रह गया। कल की तारीख़ में सुबह 7 बजे एक बंदे को डकैतों ने मारी गोली, जो दीगर काम है पुलिस के उसके ऊपर तवज्जो नहीं हो रही है। भैंस काली के हालात आपके सामने, आए दिन डकैतियाँ, वहाँ तवज्जो नहीं दी जा रही। यहाँ पूरी पुलिस फोर्स ला के बच्चों पे और लेडीज़ पे चढ़ा दी। मतलब सवाल है ये मेरा, मैं पूछना भी चाहूँगा आपके तवज्जो से भी, और मैं अपने इदारे के तवज्जो से भी, मैं लगा वो इंशाल्लाह मैं इन चीज़ों की जो है वो तफसील जमा कर रहा हूँ इंशाल्लाह अज़ीज़, तो बहुत जल्द ये मंजर आम पे लेके आएंगे। चले नाज़रीन, ये थे जो इलाका मकीन जिन्होंने काफ़ी हद तक इस मामले की तस्दीक की है, और ये चीज़ इलाका मकीनों के तवज्जो से ये तस्दीक तो हो रही है कि पुलिस की जानिब से लेडीज़ पर, बच्चों पर और दीगर अफराद पर पुलिस की जानिब से दावा बोला गया है। लेकिन ये कहाँ तक बात दुरुस्त है, झूठ है, सच है, ये हम इंतज़ामिया से बात करेंगे, SHO सुखन से भी बात करेंगे और दीगर आला हुक्म से बात करेंगे। नाज़रीन, मुतासरीन और इलाका मकीनों का मौक़िफ़ यकीनन आपने सुना। इस वक्त मेरे साथ वो लेडीज़ मौजूद है जिनके साथ पुलिस की जानिब से ज़्यादती की गई है, उनके साथ तशद्दुद किया गया, उनकी इज़्ज़त उस पामाल की गई है। इस वक्त वो लेडीज़ जो हैं वो मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं ये मामला शुरू कहाँ से हुआ था और ख़त्म कैसे हुआ था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बता दें क्या हुआ था कल वीडियो में ख़वातीन के साथ बड़े हाथापाई नज़र आ रही थी पुलिस की जानिब से, ये क्या मामला है? कल भाई हम बैठे थे अपने बच्चे के साथ, अपने घर पे बैठे थे, सारे आए थे, पुलिस वाले आए थे, लेडीज़ आई थी, हमारा अपने बच्चे से अमल से बैठी हूँ। मेरे को इतना कल से मेरे को धक्का दिया, इतनी गिर गई, मेरे को इतने चक्कर आ गए थे सर में, इतना मेरे को क्या नाम है सर में चक्कर आ रहे थे, मेरे को इतना जलील किया, सबको, भाभी को, भाई को, अम्मी लोगों को धक्का दिया, अम्मी लोगों को मारा, इतना मारा, उतना हमारे को मारा, इतना जलील किया हमारे को, जैसे लेडीज़ ने जलील किया ऐसे आदमी ने जलील किया। हमारा क्या कसूर है? हम अपने बच्चे के साथ ही बैठे, हम अपने घर पे बैठे हैं, हमारे को घर पे आके मारा है, हमारे घर पे आके मारा है, हमारे बच्चों को मारा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने घर पे ही बैठे हैं, किसी के साथ घर पे ही बैठे, हाथ लगा कर डंडी उठा के आए थे सबको, हम अपने घर पे ही बैठे थे, अपनी डंडी उठा के हमारे को इतना मारा, जलील किया, अम्मी लोगों को, भाई लोगों को इतना चुआई कर रहे थे, भाई लोगों को इतने जलील किया हमको, मेरे को इतना हमारे से। कितने लोग थे? बहुत थे, 6-7 आदमी थे, 6-7 औरतें थी, अपने घर पे हम बैठे थे, बहुत थे। ये क्या मामला है? बाबा असां आचर जहाड़े असांजे घर में असां वेठा आहियूं, असांजे बच्चनि मंझि असां ज़इफ़नि खे, असांजी ॿी मुंहिंजी सियाड़ी आहे वॾीअ खे, उन जा वार पटिया अथऊं, उन्हनि खे कुटियो अथऊं, असांखे कुटियो अथऊं, लटा फाड़िया अथऊं, असां सां इहो नाजाइज़ी आहे। अदालत अलाह वटि अथनि, हक़ करनि, असांजो बेगुनाह बेॾोह असां सां ज़ुल्म था करनि, त छो था ज़ुल्म करनि पिया? कहिड़े कसूर में जो असांजा हर को राणो थधाणो पंहिंजे बचनि सां घर खुचिड़, असांजो बेवाज जी कुटिजऊं, असांखे थप्पा धक असांखे हयां अथऊं, असांखे ॾंडनि सां कुटियो अथऊं, 8 औरतियूं आयूं आहिनि,
चार गाड़ियूं पुलिस जी भरिजी आयूं न असांखे जे असां हथ विझूं पिया असांखे पुलिस असांखे दबाए पई असांखे कुटे पई असां अहिड़ो वाइलू कंहिंसां बि न चओ जेको असां सां वाइलू छो आहे आचर जा हाणे असांखे अची घर अची चुप कई वेठा आहियूं 4 बजे अचे असांजे मथां बचे जे 12 बजे नंढा बच्चा हो खाए रछवा खाधी अथऊं भड़वत खाई ऐं असां सां वेड़नि था पिया ना जाइज़ी मजे जाइज़ सां वेड़नि न असां ना जाइज़ी कई अथऊं असां खां पैसा वठी हुन माए खां पैसा वठी रश्वत खाई असांजे मथां नहाक जो इज़्मा मथां हणनि था पिया अची मथां कुटनि था पिया अची बच्चनि खे ॿारनि खे सभु नंढा वॾा असां वटि शिशदर था चऊं माल असांजो शिशदर थो चए पियो घर था खाली कराइनि पिया असां गरीब माण्हू असां पोरिया था माण्हू। हमें ये बता दें कि आपसे जो हाथापाई की है ये मेल पुलिस वालों ने की या खवातीन ने की? तो वो कल पुलिस वाले भाई आए थे ना 6-7 आदमी आए थे 6-7 आपके साथ हाथापाई मर्दों ने की या खवातीन? आदमी मर्द भी जंहिंमें असां हथ विझूं असांखे मर्द बंदि करनि असांखे कुटनि ॾंडनि सां। कल मेरे को आदमी ने धक्का दिया इतना जोर से मेरे को गिराया 8वां महीने से अमल से बैठी हूँ कल से मेरे को चक्कर आ रहे हैं इतनी कल से ड्रिपी लगा रही है कल से मेरे को आदमी ने इतना धक्का दिया औरतें तो हट गई आदमी ने इतना मेरे को जोर से धक्का पुलिस वाले ने धक्का पुलिस वाले ने धक्का दिया मेरे को इतना अभी कल की गोबर लगी हुई है देख कल की गोबर लगी हुई है मेरे को भैंस के ऊपर ने गिरा दिया भैंस खड़ी थी वहाँ से भैंस के सामने मेरे को गिरा दिया आदमी ने असांजो मुड़ुस हुयो बि शोर हुयो या पुलिस हर अचे पई वो बेचारो असांजो हाँ लाए असांजो पौत थी वियो हमारे को सुकून दे बस यही है हम चाहते हैं तो हमारे को सुकून चाहिए। आला अफसरान आपको देख रहे हैं आप क्या मुतालबा करते हैं क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं तो हमारे को सुकून करने दे हमारे को यहाँ से हम कोई शिकायत नहीं आने दे ये से मेरे छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ जाएंगे ये इतने छोटे छोटे कल बच्चों को मारा है क्यों मारा किस लिए मारा हमारे को सुकून करने दे बस हम यही चाहते हैं। मेरे बच्चे ये धड़क रहे हैं असल ये जो है कब्जा माफिया है आरब कुरैशी पहले इसने एक वाड़ा बेचा फिर दूसरा वाड़ा बेचा। आपका मुतालबा क्या है गुजारिश क्या है जो अफसरान इस वक्त आपको देख रहे हैं जो हुकूमत आपको देख रही है आप उनसे क्या मुतालबा? हमारी यही है ये हमारे को जगह पुलिस से मिले होके खाली करवा रहा है ये बेचा जाता है हमारा मुतालबा ये IG सिंध साईं कायम अली शाह साईं नासिर अली शाह को और मुराद अली शाह को IG सिंध हाई कोर्ट को हमारे लिए इंसाफ हो जाए हमारे पास पुलिस बार बार तंग ना करके आ जाए। जब ये वो खवातीन थी जिनके साथ पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया है इन पर दावा बोला गया इनकी इज़्ज़त को पामाल किया गया है एक ऐसा एक्ट और एक ऐसा किरदार जिसको शायद हमें बयान करने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है इस बदबूदार निज़ाम से कि जब हमें तोहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने वाले जो अदारे हैं जिनके सर पे हमारी हफाजत का हमारे जानो माली तहफ़्फ़ुज़ का जो ज़ुम्मा है जब वही हमारे दुश्मन बन जाएंगे तो हम किससे फ़रियाद करेंगे। नाज़रीन गुज़श्ता रोज़ कैटल कॉलोनी में 9 नंबर में कार्रवाई की गई थी सुखन पुलिस की जानिब से जिसमें वीडियोस कुछ वायरल हुई हैं जिस पे वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है कि लेडीज़ के साथ हाथापाई की जा रही है उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। इस वक्त हम थाना सुखन में मौजूद हैं SHO साहब मौजूद नहीं है लेकिन SHO साहब से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। नंबर उनका डायल करते हैं देखते हैं वो क्या कहते हैं। सर इजहाक जावेद बात कर रहा हूँ प्रोग्राम करता हूँ मजलूम की आवाज़ 8 न्यूज़ TV पे। ठीक है कैसे हैं आप ठीक हैं? सर थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा। क्या बताएं? सर कल आपके सुखन स्टेशन की 3 मोबाइल्स लेडीज़ पुलिस और काफ़ी जो एहलकारों के हमरा 3 मोबाइल्स पर कैटल कॉलोनी 9 नंबर में कार्रवाई की गई थी जिसमें बच्चों और लेडीज़ के साथ पुलिस की हाथापाई को भी वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है। ये क्या मामला है थोड़ा सा बता सकते हैं? ये मामला एक बंदा आया था हमारे वहाँ उससे बोला मेरे थाने पे उन्होंने वो कर लिया कब्जा कर लिया मेरे एरिया में इस वजह तो FIR कर दी है। ठीक है अच्छा उस कब्जे के लिए कोई रिटर्न एप्लीकेशन आपके पास आई थी? हाँ अब तक वहाँ भी आया था। अच्छा तो पुलिस कब्जा खाली करवाने के लिए गई थी? पुलिस रिपोर्ट जाएगी पुलिस जाएगी नहीं वहाँ पे? नहीं पुलिस कब्जा खाली करवाने कब्जा खाली करा FIR काटने गई थी FIR काटने गई जाके देखी थी बकुआ। अच्छा
अच्छा, तो FIR काटने के लिए सर 3 मोबाइल चाहिए होती हैं? यार ये 3 मोबाइल चाहिए थी, नहीं चाहिए, इसका आप क्या समझा रहे बताया मुझे। सर हमें इन्फॉर्मेशन दे देना, क्योंकि जो आप इन्फॉर्मेशन क्या चाहते हो, क्या चाहते हो आप? पैदागिरी के अलावा कोई काम चाहते हो? जी नाज़रीन, आपने सुना है कि SHO सुखन अयूर शाह साहब के साथ हमारी जो गुफ्तगू हुई वो आपने समाप्त की। उस गुफ्तगू में उनका क्या मौक़िफ़ है ये आपने सुन लिया है। नाज़रीन, मैं इस वक्त SHO साहब बड़ी दस्ता एक दरख्वास्त भी करके जाऊंगा आपके थाने के सामने, बल्कि अवामी थाने के सामने, जो कि आवाम का थाना आप बतौर यहाँ पे मुलाजिम अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। SHO साहब, आपने ये बात की कि हम वहाँ पर FIR काटने गए थे। चंद सवालात मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ, आप पर उठाना चाहता हूँ। SHO साहब, मुझे ये बताएं कि FIR काटने के लिए किसी के घर में घुसना ज़रूरी है? SHO साहब, मुझे ये बताएं कि FIR काटने के लिए लेडीज़ ख़वातीन के साथ हाथापाई करना ज़रूरी है? SHO साहब, मुझे आप ये बताएं कि FIR काटने के लिए डॉक्टर्स को साथ ले जाना ज़रूरी है? SHO साहब, मुझे ये बता दें कि किसी जगह पर जाके घुस जाना, ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ हाथापाई करना ये ज़रूरी है, या फिर ये ज़रूरी है कि वहाँ पे 3 मोबाइल्स और कई लेडीज़ और मर्द एहलकार ले जाना ज़रूरी है? इस सवाल का जवाब मैं आपके थाने के सामने आपसे ये करके जा रहा हूँ, और इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए, इखलाकी जुर्रत आप करते हुए आप इन सवालों के जवाब हैं वो हम तक पहुँचा दें, ऑन कैमरा पहुँचाएँ, और जो आवाम इस वक्त हमें देख रही है वो बताएं कि FIR काटने के लिए ये तमाम तर जो इक़दाम हैं ये करने ज़रूरी हैं। SHO साहब ने एक और लफ्ज़ आखिर में बोले हैं कि आपको पैदागिरी के अलावा कोई काम नहीं है। नाज़रीन, सुखन थाना की हदूद में अब मैं पैदागिरी के हवाले से थोड़ी सी बात करूँ तो मैं पैदागिरी आपको बताता हूँ कि जो पैदागिरी है ये कौन कर रहा है। सुखन थाने की हदूद में जानवरों के बाकियात से ऑयल तैयार किया जा रहा है। SHO साहब, ये बताएं, आपकी हदूद में ये पैदागिरी नहीं है? SHO साहब, मुझे ये बताएं, आपकी हदूद के अंदर दूसरे दिन कत्ल होता है, ये पैदागिरी नहीं है? सालों साल मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं होते, ये पैदागिरी नहीं है? यहाँ पर आयल चोरी किया जाता है, ये पैदागिरी नहीं है? यहाँ पर आए दिन डकैती की रिपोर्ट होती हैं, ये पैदागिरी नहीं है? यहाँ पे आपने हमें बोला कि एक शख्स से हमें एप्लीकेशन मौसूल हुई और उस एप्लीकेशन पर हम अमल दरामद करवाने के लिए हमने FIR काटने के लिए चले गए। SHO साहब, आपकी हदूद में थाना सुखन में हज़ारों ऐसे लाचार मौजूद हैं, हज़ारों ऐसे गरीब मौजूद हैं, हज़ारों ऐसे यतीम मौजूद हैं जिनके घरों के ऊपर कब्ज़ा है। उस कब्ज़ा की दरख्वास्तें आपके पास मौजूद हैं, उन पे तो आज तक FIR नहीं हो सकी, उनके लिए तो आपने कोई इक़दाम नहीं किए, उनका कब्ज़ा तो आपने खाली नहीं करवाया। फिर ये कौन सा नवाब आ गया था, ये कौन सा शाहकार आ गया था जिसकी एप्लीकेशन थाना में आते ही आपको अपनी नौकरी के लाले पड़ गए? नाज़रीन, ये तमाम तर जो सूरत हाल थी, SHO साहब की गुफ्तगू भी आपने समाप्त की कि SHO साहब ने हम पर पैदागिरी का इल्ज़ाम लगाया, तो हम SHO साहब आपको ये बावर करवाना चाहते हैं कि आपके सुखन की हदूद के अंदर जो पैदागिरी हो रही है इसका ज़िम्मेदार कौन है? मैं SSP सैयद इरफान साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि सुखन की हदूद में जो कत्ल हो रहे हैं, जो डकैतियाँ हो रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं, आयल चोरी किया जा रहा, दूसरे दिन कत्ल हो जाता है, यहाँ पे जो माफियाज हैं, लैंड ग्रेबर्स हैं, वो पैदागिरी नहीं है? ये तमाम तर नाज़रीन सवालात जो हैं ये आपके सामने रखने का जो मकसद है ताकि हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आ सकें। दूसरी जानिब हमने जो मुखालिफ पार्टी है, जो आरिफ कुरैशी साहब के ऊपर इल्ज़ामात, संगीन इल्ज़ामात मुतासरीन की जानिब से लगाए गए हैं, उनको भी हमने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की है, आरिफ साहब से रब्ता करने की कोशिश की है ताकि उनका मौक़िफ़ भी सामने आ सके, ताकि जो सच है, जो हक़ाइक़ पर मबनी बात है वो हम अपनी स्क्रीन पे लेके आ सके। DSP साहब से भी हम बात करेंगे, DSP साहब इस हवाले से क्या कहेंगे, DSP साहब पैदागिरी के हवाले से क्या कहेंगे, ये DSP साहब से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, DSP सुखन ऑफिस में इस वक्त हम मौजूद हैं। सुखन थाना की जानिब से की जाने वाली कार्रवाई कैटल कॉलोनी 9 में उसके तमाम तर जो हक़ाइक़ हैं, जो सबूत है, जो वीडियोज़ हैं, वो हमने DSP सुखन जुल्फ़कार अली हैदर साहब के ज़ेर निगरानी छोड़ी हैं। DSP साहब ने इंसाफ की भरपूर उम्मीद दिलाई है
कि मज़लूमों को इंसाफ देंगे। इस बिना पर दोनों पार्टीज़ को तलब कर लिया गया है। हम मशकूर हैं DSP साहब के कि उन्होंने टीम मज़लूम की आवाज़ से ताउन किया, भरपूर ताउन किया है और मुतासरीन को इंसाफ की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है। SHO साहब, आपके थाना के सामने आपके ऊपर कई सवालात हम छोड़ के जा रहे हैं और आपसे एक दस्ता दरख्वास्त करके जा रहे हैं कि जिस पैदागिरी की आपने बात की है उस पैदागिरी के जवाब आप हमें ऑन दी रिकॉर्ड कैमरे पे दें, इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें ताकि आवाम जो हमें सुन रही है, जो हमें समाअत कर रही है, हक़ाइक़ उन तमाम नाज़रीन के सामने आ सकें। नाज़रीन, टीम मज़लूम की आवाज़ ने हमेशा कोशिश की है कि हक़ाइक़ पर मबनी जो मामलात है उसको हम सामने लेके आएँ। टीम मज़लूम की आवाज़ ने हमेशा कोशिश की है कि जब भी किसी मज़लूम पर, जब भी किसी गरीब पर जुल्म ढाया जाता है तो हम उसको सामने लेके आते हैं ताकि आला हुकाम उससे बाखबर होकर वो उस मसले को हल कर सकें, हमारी निशानदही पर वो मसला जल्द से जल्द हल हो सके। नाज़रीन, टीम मज़लूम की आवाज़ के साथ इसहाक जावेद को इजाज़त दीजिएगा। फिर किसी प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।